नवरत्न के शंकर जी बड़े प्रभावशाली हैं। मोती, माणिक्य, वैदुर्य, गोमेद, हीरा, मूंगा, पद्मराग, पन्ना, नीलम, इनकी व्याख्या कल बोला गया है। नर्मदेश्वर भगवान की बड़ी महिमा है, क्योंकि भगवान नर्मदेश्वर नर्मदा से प्रकट हुए और ऐसी मां नर्मदा है जो अनेक ब्रह्म हत्या जैसे पापों को समाप्त कर देती है। एक कथा आती है, एक रिस्का नाम की कोई देवी थी, उसको 4 बेटे थे। शिव पुराण में कथा है। उस देवी का नाम था रिस्का। उसको 4 बेटे थे। 3 तो निकम्मे थे, ठीक ठाक थे नहीं, लेकिन एक बहुत बढ़िया था। एक दिन उसने अपने 4 बेटों को बुलाया, कहा बेटा बस अब तो हमारा समय थोड़ा बहुत ही रह गया है। तो एक ने कहा मां तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? एक बढ़िया था, 3 तो उदंडी थे। मां अंतिम इच्छा क्या है? पिताजी थे नहीं, कल ही मैंने बोला है पिता न हो मां हो, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि उसको ये ना लगे कि बच्चों का पिता नहीं है तो मैं दुखित हूं। पिता हो मां ना हो तो पिता की खूब सेवा करो। पिता तो थे नहीं, मां थी। तो उनमें से जो एक था छोटा था, अब बड़े वाले बुरा ना माने, वो छोटा ही था। छोटे वाले बहुत अच्छे निकलते हैं और कभी कभी बड़े खतरनाक भी साबित होते हैं, लेकिन यहां जितने भी छोटे हैं वो सब बढ़िया वाले हैं। उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा मां आपकी अंतिम इच्छा क्या है? प्राण की आहुति डालनी पड़ेगी तो भी मैं पूरा करूंगा, बस आप बता दें। मां की आंख में आंसू आ गए। 3 मजाक उठा रहे थे, मजाक कर रहे थे। उनकी घरवाली कहने लगी हाँ पेपरमेंट लगा के आ गया है आंख में, ऐसे आंसू आ रहे हैं। आज की भाषा में विक्स लगाने से भी आंख में आंसू आ जाता है। उसके ऊपर कोई फर्क नहीं था इस बात का। मां की आंख में आंसू थे। मां ने कहा बेटा अंतिम इच्छा, मेरी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर देना। मैं जीवन में कभी गंगा नहीं जा पाई, ये मेरे मन में ही बात रह गई। तेरे पिता कहते रहे थे कि अब लेके चलेंगे, अब लेके चलेंगे, अब लेके चलेंगे। उनका देहावसान हो गया। यहां तक एक दिन तो मैंने कलेबा, मीठी पूड़ी बना करके, नमकीन पूड़ी बना करके, पहले सब तीर्थों में जाते थे तो लड्डू पूड़ी ये सब घर से बना के ले जाते थे। आप भी लेके गए कभी? हाँ, घर से बना करके लेके जाते थे। उस टाइम में जब बाजार में जलेबी नहीं मिलती थी, समोसा मिलता नहीं था, तब अन्न को बेचना ठीक माना नहीं जाता था, तब की बात है। कहा बेटा मैंने सब भोज्य सामग्रियां बना करके तैयार कर ली थी, इतने में तुम्हारे पिता का देहावसान हो गया, वो दुनिया छोड़ के चले गए। मेरे मन में ही रह गई बेटा मैं गंगा दर्शन नहीं कर पाई। मन की इच्छा थी, अब मन की इच्छा यह है कि मृत्यु के तत्पश्चात पुत्र मेरी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर देना। से महापुराण में लिखा है कि गंगा जी में जब तक हड्डियां रहती हैं तब तक जीव सूक्ष्म शरीर से भगवान के चरणों में रहता है। महादेव अति प्रसन्न होते हैं। एक पुत्र की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि वो माता पिता की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करे। मां ने ऐसा अपने पुत्र को बोला, रिस्का ने। हुआ यह कि कुछ ही दिनों के बाद में उस बेचारी की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार किया गया। 3 दिन बाद उसके फूल चुने गए। उसने कलश तैयार किया और उसमें मां की विसर्जित होने वाली अस्थियों को रखा। लेकर के चल पड़ा। पैदल का रास्ता था, 3 दिन चला। एक गांव से निकला, कोई ब्राह्मण का घर दिखाई दिया। उसने वहां कहा कि मैं आज रात रुकना चाहता हूं, रहना चाहता हूं। ब्राह्मणी थी। उसने कह दिया हाँ आप रुक सकते हैं। उसकी भोजन पानी की व्यवस्था करी।
इतने में क्या हुआ कि उस घर का जो मालिक था वो ब्राह्मण वो आया, गैया बंधी थी उसके आंगन में, थोड़ी रात सी हो गई थी, उसके लिए खटोला, खटोला जानते हैं आप, चारपाई से छोटा होता है उसको खटोला कहते हैं, जिसमें टांगे भी लंबी ना हो, उसके लिए वो एक खटोला बिछा दिया, छोटी भाई मिनी चारपाई समझ लो। तो इतने में वो ब्राह्मण आया, उसने अपनी पत्नी को कहा गैया का दूध नहीं निकाला, अभी नहीं निकाल पाई। उसने जैसे उस बछड़े को छोड़ा तो बछड़ा गाय के नीचे जा नहीं रहा था। क्यों घंटे पहले, 1.5-2 घंटे पहले बछड़ा गैया का दूध पी चुका था। कभी भी आप देख लेना, बछड़ा ने यदि दूध पी लिया है तो वो उसके थन की तरफ जाता नहीं है, वो बड़ी जोर जोर से वह ब्राह्मण उस बछड़े को मार रहा था। गैया की आंख में आंसू आ गए, वो दूध पीने को जाता नहीं। उसने आखिर में उसको बांध दिया, खूब उसने बछड़े की पिटाई करी। ब्राह्मण वह अपने काम में लग गया। गैया बछड़े को कहने लगी रात में, कहा बेटा इस धूर्त ने तुझे मारा है, मुझे बहुत कष्ट हुआ है, सुबह इसका बेटा आएगा इधर, मैं अपने नुकीले सींग से उसके पेट को फाड़ दूंगी, उसको मार डालूंगी। तो बछड़े ने क्या कहा? बछड़े ने कहा मां, हमने पहले कोई ऐसा अपराध किया है कि हम पशु योनि को प्राप्त हुए, और तुम्हें पता है कि ब्राह्मण को मारना एक बहुत बड़ी ब्रह्म हत्या है, जिससे छुटकारा नहीं मिलेगा। गैया ने कहा कि ब्रह्म हत्या कहां धोई जाती है ये मुझे पता है, मैं वहां डुबकी लगाऊंगी और मेरी ब्रह्म हत्या छूट जाएगी। और वह व्यक्ति रिस्का का बेटा जो अस्थियों का चयन करते हुए वो गंगा के लिए जाने वाला था, वो बगल में ही खटोला पर सो रहा था, और उसने ये बात सुनी। उसको सुबह 3 बजे निकलना था, लेकिन अब वो इस विचार में था कि ब्रह्म हत्या कहां धोई जाती है, गैया बोल रही है तो मैं देखूं तो सही कि ब्रह्म हत्या कहां धोई जाती है। सुबह उस ब्राह्मण का बेटा आया, और जैसे ही गैया के पास से निकला तो गैया ने सींग से उसको उछाल करके नीचे गिरा करके खत्म कर दिया। ब्राह्मण का बालक था, गैया ने जैसे ही उस बच्चे को मार डाला तो शीघ्र ही गैया सफेद में से काले रंग की हो गई। ब्रह्म हत्या उसके ऊपर ऐसे छाई कि धौरी गैया सफेद गाय एकदम बिल्कुल काली हो गई। ब्राह्मण को पता चला कि मेरा बच्चा मौत को प्राप्त हुआ है, तो उसने लाठी उठाई, गैया रस्सी तोड़ करके भागी, जोर से पूंछ उठा करके गैया भागी, आगे गाय और पीछे पीछे वह रिस्का माता का बेटा अस्थि संचय का कलश सिर के ऊपर रख करके जो पीछे पीछे जा रहे। उसने देखा कि गैया नर्मदा के किनारे जाकर के पहुंची, और एक कुंड में नर्मदा किनारे के बगल में ही उसने एक ऐसी डुबकी लगाई कि वह काली गैया एकदम बिल्कुल सफेद हो गई, उसकी ब्रह्मत्या धुल गई नर्मदा के जल में। प्रणाम किया नर्मदा को, उस रिस्का माता के पुत्र ने उसे प्रणाम किया, नर्मदा का पूजन किया, और उसके तत्पश्चात जैसे वो वहां से चलने लगा, उसी समय नर्मदा के जल में से आवाज आई, कहा पुत्र कहां जा रहे हो? अरे रिस्का के पुत्र, तुम्हारी मां बहुत बड़ी भक्तानी रही है, माता नर्मदा का उसने बहुत पूजन किया है, वंदन किया है, तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मेरी माता का शरीर छूटा है, उसकी अस्थियों को मैं गंगा जी लेकर के, मैं गंगा लेकर के, मैं उन अस्थियों को लेकर के मैं जा रहा हूं। नर्मदा मां के जल में से आवाज आई, जो माता पिता के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं उनके लिए तो गंगा स्वयं मिलने को चली आती है। तब से लेके आज तक बैसाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा हर साल नर्मदा में मिलने को आती है। आत्म अस्थियों का विसर्जन यहीं कर दो। उसने अपनी मां की अस्थियों का विसर्जन वहीं किया। इसमें मां तो नर्मदा और मां गंगा की बड़ी महिमा का वर्णन है। ये वह माता नर्मदा है जहां से भगवान महादेव प्रकट होते हैं।